नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 6 जून और आज आप लोगों को जो डीएनए पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया आप लोगों से, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा। डीएनए आज अमर सर ने लिया था। मैं किसी व्यक्तिगत कारणों से कहीं पे बिजी था, इसलिए मैं डीएनए नहीं ले पाया हूँ। कोई नहीं, आप पढ़े तो सभी लोग होंगे, कोई दिक्कत थोड़े है उसमें। तो चलिए हम चलते हैं कि आज के सीधे मेन क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा गया है। तो पर्यावरण देखिए कितनी ज़रूरी है और इसी से क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा गया है। पहला है ए कि इस वर्ष इस दिवस की जो थीम थी प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर है। तो क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल गलत। टाइम फॉर नेचर नहीं है, बायोडाइवर्सिटी था। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो इस बार का आपका जो थीम था टाइम फॉर नेचर नहीं था, बायो थीम इज बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा गलत, सत्य पूछा है। दूसरा है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस बार विश्व पर्यावरण दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नगर वन नामक विषय पर जोर दिया जाएगा। नगर वन नामक विषय पर जोर दिया जाएगा। तो क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सही है सर, तो ये कथन सत्य है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा हमारा ओनली बी फॉर बॉय। ठीक है, ये गलत है, सत्य पूछा है और ये सही है, इसलिए पहले का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, दिखा भी देते हैं, आप लोग देख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए ये विश्व पर्यावरण दिवस दिया है। इस वर्ष की जो थीम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है। ठीक है, और दूसरा जो है आपसे ये पूछा गया था कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये दिया हुआ है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नगर वन नामक विषय पर जोर दिया जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, तो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा आप लोग। हो सकता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्वेश्चन आप लोग को पूछते। ठीक, तो पहले का जो था, पहले का क्या हो जाएगा? पहले का बी फॉर बॉय, ए गलत है, द बायोडाइवर्सिटी है, और बी आपका सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा गया है यूएनईपी के बारे में। यूएनईपी का स्थापना 1972 में कनाडा के व्यवसायी मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने की थी, जो इसके पहले निदेशक थे, जो मानव पर्यावरण अर्थात स्टॉकहोम सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद थे। मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन मतलब पर्यावरण में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद। क्या ये कथन का सत्य है? बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राष्ट्र विकास समूह के एक सदस्य के रूप में यूएनईपी का लक्ष्य दुनिया के 17 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। 17 ही है, बिल्कुल सही है सर। पूछा है सत्य, तो सत्य कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ इसको, और ये ध्यान रखिएगा। 17 ये बार कई बार यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछ दिया है, ये स्थापना भी पूछा और ये भी कई बार पूछ दिया है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ों को। तो चलिए, सर ने बताया ही होगा आप लोगों को, आप पढ़े भी होंगे आप लोग। देखिए यही क्वेश्चन पूछा यूएनईपी स्थापना 1972 में कनाडा के व्यवसायी मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने की थी, जो पहले निदेशक थे, जो मानव पर्यावरण जो सम्मेलन के बाद मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन में, मतलब मानव पर्यावरण में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद थे। ठीक है, यही पूछा गया था आप लोगों से। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों को कि 17 विकास लक्ष्य। देखिए यार, 17 विकास लक्ष्य पूरा गया है, दिया गया है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आंसर मिल गया आप लोगों को। बाकी जो सर ने पढ़ाया है, मुख्यालय कहाँ पे है, केन्या और भी कार्यकारी निदेशक कौन है, क्या काम होता है, सब डिटेल सर ने पढ़ाया होगा। इसको आराम से इसको देख लीजिएगा आप लोग। पेपर में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित देख ही रहे क्या क्या हो रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे। ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा आपका सी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन सा कथन सत्य है? कोई भी नौसैनिक अभ्यास होता है या कोई भी अगर प्रैक्टिस होती है तो उससे क्वेश्चन हमेशा स्टेट पीसीएस पे पूछ देता है। यूपीएससी में तो बहुत कम पूछा है, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस पे बहुत ज़्यादा, खास करके यूपी पीसीएस आप उठा के देखिएगा, कोई ना कोई अगर कुछ भी एक्सरसाइज हुआ तो ऐसा पूछ देता है वो। तो चलिए मालाबार के बारे में देखते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सम्मेलन अभ्यास है। क्या ये कथन सत्य है? जिसमें भारत है, अमेरिका भी है एंड जापान। ठीक है, यही पूछा है, तो सर ये बिल्कुल सत्य है। ठीक, नाम देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। दिया है
तो ये सत्य हो गया, क्वेश्चन पूछा है सत्य बताइए। दूसरे में पूछा है कि वर्ष 2014 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया। तो क्या ये 2014 में हुआ था? आर यू श्योर? बिल्कुल गलत है सर, 2014 में नहीं हुआ था, 2015 में हुआ था। इसलिए आंसर क्या है इसका? आंसर वनली और वनली ए है, ए फॉर एप्पल। ठीक, तो अब सत्य पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? वनली ए। चलिए मालाबार वाला भी देखा, कहानी ख़त्म करता हूँ आप लोगों को। मालाबार भी देख लीजिए आप लोग। भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से किया जाना समझौता है, यही पूछा था 2015, यही पूछा था आप लोगों से, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा गया आप लोगों से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट की घोषणा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्या यह कथन सत्य है? हाँ सर, बिल्कुल सत्य है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हुआ था ऐसा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है ये। दूसरा है कि वर्ष 2016 में भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे लिमोआ कहते हैं, पर हस्ताक्षर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया जिसने भारत के समक्ष MLSA का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो क्या ये कथन सत्य है कि असत्य है? ये भी सत्य था। पूछा है असत्य, और सत्य कौन होगा? दोनों तो सत्य निकल गए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर डी फॉर सबको पता है क्या होता है, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, और लियोमा इसके बारे में पूरा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सर ने पढ़ाया ही है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए मैं दिखा भी देता हूँ। म्यूचुअल लॉजिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लियोमा कई बार पूछा जा चुका है ये। तो लियोमा जो है इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। हाँ देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया और के बीच म्यूचुअल लॉजिस्टिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत दिशा में महत्वपूर्ण कदम, यही पूछा है आप लोगों से। और लियोमा के बारे में जैसे मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया जिसने भारत के समक्ष MLSA, ठीक है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का मसौदा प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है। जो सर ने आज बताया है, जो टॉपिक में दिया गया है, सब आराम से पढ़ लीजिएगा आप लोग कई बार, क्योंकि क्वेश्चन में तो आएंगे सर, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई भी संधि होती है, कोई भी युद्ध होता है, और हर साल जैसे जैसे उसमें चेंजिंगें होती हैं, जो भी होता है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ठीक है, आप लोगों ने देख लिया ये, और ये जो लियोमा ये भी देख लिया आप लोगों ने। ठीक, तो चौथे का हो जाएगा हमारा डी फॉर डी होता है, कुछ और मत समझिए आप लोग। असत्य पूछा, ये सही है, ये सही है, तो हो जाएगा डी। इसलिए फाइनल कमेंट दे देता हूँ। पहले का आपका था द बायोडाइवर्सिटी था, आंसर सिर्फ बी था, बी फॉर बॉय। दूसरे का क्या था? सत्य पूछा था, ये भी सही था, ये भी सही था, 17 ही था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैच दूसरे का। ठीक है, और तीसरे का मालाबार वाला जो था, मालाबार वाला ए तो सही था, 2014 नहीं था, 2015 था, इसलिए बी गलत हो गया था। आंसर हो जाएगा वनली ए। ठीक है, 2015 है। और चौथा जो है ये भी सही है, ये भी सही है। असत्य पूछा है तो न तो एक न तो दो। ठीक है, तो फाइनल कमेंट है मेरा ये। पहले का आपका हो जाएगा बी, दूसरे का हो जाएगा सी, तीसरे का हो जाएगा आपका ए, और चौथे का हो जाएगा डी। ठीक है, तो BCAD आज का फाइनल कमेंट है मेरा। आई होप आप लोगों ने समझा होगा क्वेश्चन को। तो चलिए कल नए DNA के साथ हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। किसी को भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और बाकी जितने भी टॉपिक है, UNEP, खास करके UNEP इज़ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। UNEP द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है UNEP। ठीक है, मालाबार सैनिक अभ्यास भी अच्छा टॉपिक था आज का जो भी है। तियानमेन स्क्वायर नरसंहार, ठीक है, तियानसेन, भारतीय उद्योग परिसंघ, तो टॉपिक काफ़ी अच्छे सेलेक्ट किए गए थे। तो चलिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। कल फिर नए DNA के साथ कल फिर मैं मिलूँगा आप लोगों से। तब तक के लिए गुड नाइट।